हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी मेडिसिन है, हमारी ड्रग है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्ज ये वो वाला स्पॉन्ज नहीं है जिससे बर्तन धोते हैं। ये एक ओशन में पाया जाने वाला एनिमल है। अगर किसी को फाइलम पॉरीफेरा याद है तो ये उससे बिलोंग करता है और ये दिखता स्पॉन्ज की तरह ही है, बट जिसे रोस्टेड स्पॉन्ज भी कहते हैं एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली स्पॉन्जिया टोस्टा। इट वॉज प्रूव्ड बाय हेनीमैन। According to Henneman, toasted sponge was first mentioned as a specific remedy for goiter by Arnold van Villanova. हेनीमैन ने ऐसा कहा था कि टोस्टेड स्पॉन्ज जो है उसे फर्स्ट मेंशन किया था एर्नाल्ड वॉन विलेनोवा ने एज अ स्पेसिफिक रेमेडी फॉर गोइटर, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। इट कंटेन्स आयोडीन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस। वो पहले ही बता चुके थे कि ये गोइटर के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है क्योंकि इसमें आयोडीन है और अदर इंग्रेडिएंट्स हैं माइनर इंपॉर्टेंस के। इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, हार्ट, ग्लैंड्स, थायराइड एंड टेस्टिस। नाउ इसका कॉन्स्टिट्यूशन, डायथीसिस इसका ट्यूबरक्यूलर होता है। डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वीमेन, लाइट हेयर, लेग्स फाइबर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, और इसका पेशेंट चिली पेशेंट होता है स्पॉन्जिया टोस्टा का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में सबसे पहले लिखा है वर्स आफ्टर स्लीप। सोने के बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं इस रेमेडी के, इस ड्रग के, वो और बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं सोने के बाद। इसलिए वो कभी ढंग से सो ही नहीं पाता। स्पॉन्जिया टोस्टा का पेशेंट कभी ढंग से सो ही नहीं पाता क्योंकि वो जैसे ही सोता है वो मिड नाइट में उठ जाता है, क्योंकि उसे मिड नाइट में एग्रावेशन होने लगता है। वो सोता है, उसके बाद उसे एग्रावेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो मिडनाइट में उठ जाता है। सफोकेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। स्वेलिंग और इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, गोइटर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये गोइटर की रेमेडी है स्पेसिफिक, तो ऑफकोर्स स्वेलिंग और इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स होता है और गोइटर पाया जाता है फिजिकल जनरल्स में। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑर्गन्स। थ्रॉट, सॉर थ्रॉट होता है एंड एग्रेवेट करता है आफ्टर स्वीट थिंग्स, आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स। सॉर थ्रॉट यानी इन्फ्लेमेशन सा रहता है थ्रॉट में, एक इरिटेशन सी रहती है थ्रोट में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलन, पेनफुल, टेस्टिकल स्वलन, ब्रूज्ड, स्क्वीज्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है वो सूज जाती है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है ये। टेस्टिकल स्वेलन हो जाते हैं, वो भी सूज जाते हैं, ब्रूज हो जाते हैं, स्क्वीज्ड लगते हैं वो आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया और माल ट्रीटेड ऑर्काइटिस। अगर गोनोरिया को एक बीमारी है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये इसे सप्रेस कर दिया गया है एलोपैथिक दवाइयों से या किसी भी चीज़ से, उसके बाद ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें स्पॉन्जिया टोस्टा का यूज़ किया जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पाल्पिटेशन का मतलब है हार्ट का धक धक करना, तेज़ तेज़ धक धक करना या फिर पाल्पिटेट करना हार्ट का। वायलेंट विथ पेन एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन, बहुत तेज़ तेज़ जब दिल धड़कने लगता है तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो भी एक गैस्पिंग टाइप हो जाता है। वाल्व्यूलर इनसफिशिएंसी, जो वाल्व्स होती हैं हार्ट की, उनकी इनसफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से, पाल्पिटेशंस की वजह से, जो तेज़ तेज़ वायलेंट पाल्पिटेशंस हो रही हैं उसकी वजह से अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट विथ सफोकेशन एंड एंग्जाइटी। जिसका पेशेंट है वो सडनली मिडनाइट में उठ जाता है सफोकेशन और एंग्जाइटी की वजह से। ऑफकोर्स अगर आपका दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा है तो आप मिडनाइट में उठ जाओगे इसकी वजह से। एंजाइना पेक्टोरिस में भी हार्ट में दर्द होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पेन, हीट, फेंटनेस, सफोकेशन, एंग्जाइटी एंड स्वेट। एंजाइना पेक्टोरिस में भी हार्ट जो है, हार्ट तक ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, सफिशेंटली नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हार्ट में दर्द, मतलब उस जगह पे दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। कॉन्ट्रैक्टिंग पेन, हीट, गर्मी लगने लगती है, फेंटनेस, चक्कर आने लगते हैं, सफोकेशन होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, और इसकी भी एग्रेवेशन आफ्टर मिडनाइट होती है। मैंने जैसे पहले बोला कि स्पॉन्जिया टोस्टा का पेशेंट कभी ढंग से सो ही नहीं पाता, क्योंकि वो जैसे ही सोने वाला होता है या सो जाता है उसे सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। कभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, कभी रेस्पिरेशन की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, और वो उससे एंग्जाइटी होती है, उसे सफोकेशन होने लगती है और वो सो नहीं पाता है। आफ्टर मिडनाइट उसकी एग्रेवेशन स्टार्ट हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अवेकन्स इन अ फ्राइट एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग। वो बहुत डर से उठता है, बहुत ऐसे उठता है कि वो उसे सफोकेशन हो रही है। मैंने बताया जैसे कि वो रात में उठता है एज इफ ही हैड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पंज, जैसे कि उसके मुंह पे किसी ने स्पंज रख दिया है, वही जो जिससे बर्तन धोते हैं, या फिर जो एनिमल होता है पॉरीफेरा फाइलम का, उसके मुंह पे किसी ने वो रख दिया है और वो उसके थ्रू ब्रीथ कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वो रखा हुआ है और वो उसके थ्रू ब्रीथ कर रहा है, इसलिए वो ढंग से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसे सफोकेशन हो रही है। अवेकन्स इन अ फ्राइट, वो बहुत डर से उठता है, बहुत घबराहट में उठता है। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एयर पैसेजेस,
बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ एयर पैसेजेस में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, थ्रोट में. ड्राई एज अ हॉर्न. एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रवेट्स इन कफ. कोई भी अगर उसे मेंटल एक्साइटमेंट होती है तो उसकी वजह से उसे कफ बहुत ज़्यादा आने लगता है. और कैसा कफ होता है? ड्राई, बार्किंग, रेस्पिंग, रिंगिंग, वीजिंग, विस्लिंग. नो म्यूकस. कफ की जो आवाज़ होती है वो बार्किंग सी, रिंगिंग सी होती है, वीजिंग सी होती है, और उसमें कोई म्यूकस नहीं होता क्योंकि सारी जो एयर पैसेजेस की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ड्राई हैं, इस वजह से कोई म्यूकस नहीं होता, सिर्फ आवाज़ें होती हैं. और जो कफ है वो किससे एग्रावेट करती है? स्वीट्स खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, स्मोकिंग करने से, लाइंग विद हेड लो करने से, ड्राई कोल्ड विंड से, रीडिंग से, टॉकिंग से, सिंगिंग से, स्वेलिंग से. हर चीज़ से, ऑलमोस्ट हर चीज़ से उसका जो कफ है वो एग्रावेट हो रहा है. और उसे आराम किससे मिल रहा है? ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स से. सिर्फ एक चीज़ है, दो चीज़ें हैं जिससे उसे आराम मिल रहा है, बाकी हर चीज़ से उसका कफ बढ़ ही रहा है. क्रूप भी कफ से और सांस लेने से रिलेटेड ही होता है. वो बहुत एंग्शियस और वीजिंग सी आवाज़ निकालता है जो कि एग्रावेट होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. सांस अंदर लेते वक्त, एयर अंदर लेते वक्त एग्रावेट होती है, एंड मिडनाइट से पहले एग्रावेट होती है. स्पॉन्जिया टोस्टा में हर चीज़ एग्रावेट हो रही है आफ्टर मिडनाइट, बट क्रूप, जो जिसे खांसी भी कह सकते हैं या सांस लेना भी कह सकते हैं, खांसी करते करते सांस लेना, वो है जो सिर्फ बिफोर मिडनाइट एग्रावेट हो रही है. बाकी हर चीज़ आफ्टर मिडनाइट एग्रावेट हो रही है स्पॉन्जिया टोस्टा में. नाउ द सिम्टम्स ऑफ नेक. ऑफकोर्स ये गोइटर के लिए बहुत अच्छी दवाई है स्पॉन्जिया टोस्टा. थायरॉयड ग्लैंड्स आर स्वेलन इवन विथ चिन. थायरॉयड ग्लैंड्स स्वेलन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चिन तक. सफोकेटिंग पैरोक्सिज्म एट नाइट. सफोकेटिंग पैरोक्सिज्म होते हैं उसे नाइट में. या तो उसे इस गोइटर की वजह से, ये थायरॉयड ग्लैंड के स्वेलन होने की वजह से उसे सांस नहीं आती है, जिससे वो सफोकेशन होने लगती है उसे नाइट में. मैंने बताया कि वो रात में सोता ही नहीं है सफोकेशन की वजह से, उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है आफ्टर मिडनाइट. एंग्जाइटी होती है, सफोकेशन होती है नाइट में आफ्टर मिडनाइट.